आज हम देखेंगे कि एंडनोट 20 को कैसे यूज़ करना है। जब आप एंडनोट 20 को ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी में जाना है। वो आपसे पाथ मांगेगा कि लाइब्रेरी कहाँ सेव करनी है। मैं अपनी आसानी के लिए इसे डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ ड्रग और इसको सेव कर लेता हूँ। जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये विंडो ओपन होगी। अब इसके अंदर हमने रेफरेंसेस ऐड करने हैं। रेफरेंसेस ऐड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने गूगल स्कॉलर में जाना है और यहाँ पे लिखना है ड्रग्स या जो भी आपका टॉपिक हो जो आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है जिसको हम साइट कहते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एंड नोट का बटन है, आपने फिर इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड में आपके पास एक फाइल ओपन होगी। आपने इसको ओपन कर लेना है। अगर यहाँ पे आपके पास वो फाइल ना हो तो आपने अपने डाउनलोड फोल्डर को चेक करना है। ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है, यहाँ पे ये फाइल्स आ चुकी है स्कॉलर 1 के नाम से। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली ये एक रेफरेंस आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपकी ऑथर इन्फॉर्मेशन है, ईयर, टाइटल, जर्नल वगैरह वगैरह। आप इस पर राइट क्लिक करके अपनी मर्जी के मुताबिक जो चीज़ डिस्प्ले करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, समरी, एडिट, पीडीएफ। अगर कोई पीडीएफ आपके पास है आप इसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं, या फिर आप एडिट के ऑप्शन में जाके आपको अगर लगता है कि ऑथर के नेम पूरे नहीं है, ईयर नहीं लिखा हुआ, कोई चीज़ मिसिंग है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जर्नल नेम, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर सब कुछ मेंशन है। एक बात याद रखें, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसने वही इन्फॉर्मेशन इसमें पुट करनी है जो इसको इंटरनेट से मिलेगी। हाँ, आप ये इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगा, बट अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से या अपना पेपर को खोल के आप यहाँ पे पुट करके इसको सेव के बटन पे क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। अब अगले स्टेप के लिए हमने इस रेफरेंस को लेके जाना है अपने असाइनमेंट में जो हम बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं एक असाइनमेंट बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने ड्रग्स रखा हुआ है। अब यहाँ पे जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास नोट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है एंड नोट 20 का। ओके, एंड नोट 20 में आपने जाना है गो टू एंड नोट में, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस लाइन के बाद आप कोई रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे कर्सर को रखना है, उसके बाद आपने गो टू एंड नोट जाना। गो टू एंड नोट में आपके पास ये रेफरेंस आ जाएगा। तो आपने इस डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब होता है इंसर्ट अ साइटेशन, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस ऐड हो गया, और साथ में आप ये भी नोट करेंगे कि जैसे ही ये रेफरेंस ऐड हुआ है इसके नीचे इसकी बिब्लियोग्राफी भी आ चुकी है। अब यहाँ पे इसका नेम है और फिर ऑथर नेम है, इसको हम कहते हैं ये रेफरेंस स्टाइल है। इस टाइम जो रेफरेंस स्टाइल है आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये सेज हॉवर्ड के नाम से। आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं नंबर फॉर्मेट यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये नंबर की फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है और इसने इसको एक और नंबर दे दिया। लेट्स सपोज हम एक और रेफरेंस ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये जो सेकंड रेफरेंस है, जिस तरह पहला रेफरेंस ऐड किया था वैसे ही फर्स्ट रेफरेंस को ऐड करता हूँ। एंड नोट, यहाँ मेरी फाइल ओपन हुई, इसको क्लिक करके मैंने ओपन किया। अब जैसे इसको ओपन करेंगे तो वो आपके पास, अब देखें ये रेफरेंस अपडेट हो गया। आपके जो रिसेंटली एडेड है, हमने अभी 2 ऐड किए हैं। जो इम्पोर्टेंट रेफरेंस जो लेटेस्ट होगा वो यहाँ पे शो होगा। अब उसी तरह मैं वापस एंड नोट में जाता हूँ, गो टू एंड नोट, और यहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने पहला रेफरेंस यहाँ पे ऐड किए, मैं सेकंड रेफरेंस इस पोजीशन पे ऐड करना चाहता हूँ। गो टू एंड नोट, डबल कॉमा, और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे
दो रेफरेंस ऐड हो चुके हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। आप इसको अगर यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे रखें तो यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप जितने भी रेफरेंस ऐड करेंगे यहाँ पे वो 1 बाय 1 ऐड होते जाएंगे और साथ साथ आपकी बिब्लियोग्राफी भी ऐड होती जाएगी। और यहाँ से आप फॉर एग्जांपल चेंज करते हैं वैंकूवर स्टाइल में, अब ये इसने वैंकूवर स्टाइल चेंज कर दिया। अगर आप इसको चेंज करते हैं ऑथर एंड डेट के नाम से तो इसने इसका स्टाइल फिर से चेंज कर दिया। तो ये आपके पास एक लिस्ट होती है कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गूगल स्कॉलर के अलावा कहीं और से रेफरेंस लेना चाहते हैं, जैसे जो पॉपुलर है पबमेड है, पबमेड में आप उसी तरह से DRUGS ड्रग्स लिखें तो आपके पास लिस्ट ऑफ जर्नल खुल जाएंगी। यहाँ पे सिंपल जिस तरह गूगल स्कॉलर में था, यहाँ पे एक साइट का बटन है, यहाँ पे आपने जो डाउनलोड करना है वो download.nbib फाइल डाउनलोड करनी है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे आपने इस पर क्लिक करके इसको ओपन करना है, ये डायरेक्टली एंड नोट में आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप साइंस डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आप फॉर एग्जांपल हम सेम ड्रग्स लिखते हैं तो आपके पास कुछ आर्टिकल ओपन होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, इस आर्टिकल को मैं ओपन करता हूँ। जब ये ओपन होता है तो यहाँ पे ये साइट का बटन है, आप साइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS पे क्लिक करना है। मैं दोबारा बताता हूँ, साइटेशन एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS और यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है और ये भी आपका एंड नोट में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये आपकी आ गई। एंड नोट यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि ये जितने भी तमाम पॉपुलर आपके रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप आर्टिकल ले सकते हैं या दूसरी चीज़ें ले सकते हैं, गूगल स्कॉलर है उनके साथ ये ऑलरेडी लिंक्ड है, तो आपको साइटेशन इंपोर्ट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगली बात नेक्स्ट ये है कि भी आप कहते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऐसा स्टाइल चाहिए जो इस लिस्ट में नहीं है। अगर कोई स्टाइल इस लिस्ट में नहीं है देन आपने एंड नोट में आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है टूल का, टूल में आउटपुट स्टाइल्स और इसके अंदर है ओपन स्टाइल मैनेजर, टूल्स आउटपुट स्टाइल्स एंड ओपन स्टाइल मैनेजर। जब आप स्टाइल मैनेजर खोलेंगे इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे 503 डिफरेंट किस्म के बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास रेफरेंस स्टाइल आ रहे हैं। यहाँ पे आप साथ में स्टाइल इंफॉर्मेशन और प्रीव्यू पे क्लिक करें तो साथ आपको ये प्रीव्यू दिखाना शुरू हो जाएगा। जिस रेफरेंस के ऊपर आप ये सारे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल्स हैं। जिस रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे उसका नीचे आपको यहाँ से वो प्रीव्यू दिखाना शुरू करेगा। जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप उस पर क्लिक कर दें तो वो आपको उसका स्टाइल देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ AAA स्टाइल गाइड पे, इसके ऊपर मैंने चेक लगा दी। आप जितने मर्जी चाहें चेक लगा सकते हैं। चेक लगाने के बाद आपने सिंपली इसको क्लोज कर देना। जब आप इसको क्लोज करेंगे अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में आएंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पे AAA स्टाइल आ चुका है। जब ये AAA स्टाइल आ जाएगा तो अब इसने इसको फॉर्मेट कर दिया AAA स्टाइल के मुताबिक। अब अगर एक और बात आप कहते हैं कि आपका स्टाइल यहाँ पे भी नहीं है और आपका स्टाइल इधर आउटपुट स्टाइल में भी नहीं है, फिर क्या करना है? फिर आपने ये करना है, आपने सिंपल गूगल में जाना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे चल रहा है APS 7 स्टाइल और मेरे उस लिस्ट में APS 7 स्टाइल नहीं आ रहा, तो आप गूगल में लिखें APS 7 एंड नोट स्टाइल डाउनलोड और यहाँ पे ये पहला बटन है, पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये आउटपुट स्टाइल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये आ रहा है APA स्टाइल और यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन है डाउनलोड स्टाइल का। आपने ये डाउनलोड स्टाइल पे क्लिक करना है और एक छोटी सी फाइल ओपन होगी, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको फाइल को ओपन कर लेना है। जब इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। आपने सिंपली फाइल में जाना है और इसको सेव एज पे क्लिक करना है। जब सेव एज पे क्लिक करेंगे आपने इसको
APA7 कॉपी का स्टाइल दे दी है और इसको सेव कर लेना है। जब ये सेव हो जाएगा इसको क्लोज कर लेना है, आपने एंड नोट में आना है, उसके बाद अगेन टूल्स, आउटपुट स्टाइल और उसके बाद ओपन स्टाइल मैनेजर। इसके अंदर जब आप देखेंगे तो अब आपके पास अगर हम इसको सर्च करते हैं APA7 कॉपी को, हमने APA7 कॉपी किया था, ये देखें ये APA7 कॉपी यहाँ पे आ चुका है। जब आप इसको चेक करेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ पे आप इसे देखेंगे तो ये APA7 कॉपी आपके पास यहाँ पे आ चुका है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने जो है ना रेफरेंसेस को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेफरेंसेस किसी PDF फॉर्मेट में पड़े हुए हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने एंड नोट ओपन करना है। मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और ये PDF में है। मैं इसको एंड नोट में डालना चाहता हूँ। मैं एंड नोट ओपन करूँगा, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है। फाइल के ऑप्शन में आपने इंपोर्ट में आना और इंपोर्ट से आपने फाइल पे क्लिक करना है। जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन होगा। आप बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन एंड नोट लाइब्रेरी पे होगा। आपने इसको चेंज करना है PDF पे, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो PDF में है, और यहाँ से चूज़ के बटन पे ये आपसे पाथ मांगेगा। पाथ में आपने इसको डेस्कटॉप देना है और ये डेस्कटॉप पे मेरा ये एक आर्टिकल रखा हुआ है। इसको आपने ओपन करना है और इंपोर्ट पे बटन पे क्लिक करेगा। अब ये कुछ इसकी अपनी प्रोसेसिंग है, वो इसको कर रहा है। जब जैसे ही ये करेगा तो उस डॉक्यूमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी इंपोर्ट कर लेगा। आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट, लेट्स सपोज अब ये डॉक्यूमेंट था, ये इंपोर्ट हो चुका है। इसमें इसकी अगर समरी देखें और साथ में एडिट के ऑप्शन में देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने कर दी है। और PDF में ऑप्शन में चेक करें तो साथ में ये इसका PDF भी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने अपना PDF अपलोड किया है तो इसलिए वो PDF दे रहा है। यहाँ पे एक बात याद रखें, एंड नोट जो स्टैंडर्ड जर्नल हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड जर्नल हैं, जो JCR में आते हैं, उनके रेफरेंस को रिकॉग्नाइज करता है। जो लोकल जर्नल है या जो फेक जर्नल है उनके डाटा को ये इंपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप कोई रेफरेंस, जहाँ पे आप देखें कि जैसे जैसे आप रेफरेंसेस ऐड करते जाते हैं, यहाँ पे और रेफरेंसेस में अब तक हमने जितने भी रेफरेंस ऐड किए वो सारे आ चुके हैं। इनमें से कोई एक रेफरेंस है, लेट्स सपोज ये रेफरेंस है, मैं कहता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए। आपने सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है और मूव रेफरेंस टू ट्रैश पे क्लिक कर देना, तो आपकी लाइब्रेरी से ये रेफरेंस ख़त्म हो गया। अब एक और सिनेरियो बनता है कि वो रेफरेंस आपका कहीं से आपको और नहीं मिल रहा, आपके पास PDF पे भी नहीं है, वो आपको इंटरनेट से भी नहीं मिल रहा, बट आपके पास हार्ड फॉर्म में मौजूद है और वो रेफरेंस इतना ज़रूरी है कि आप उसको लाजमी ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए ये ऑप्शन है रेफरेंसेस, यहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू रेफरेंसेस पे। जब आप न्यू रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में सबसे पहला टाइप है रेफरेंस टाइप। क्या आपका वो जर्नल आर्टिकल है, वो बुक है, वो कोटेशन है, क्या चीज़ है। वहाँ पे ऑथर कौन है, फॉर एग्जांपल मैं इधर स्माइल लिख देता हूँ H। कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ, 2024 में। टाइटल ABCD, लेट्स सपोज। जर्नल कौन सा है, XYZ, जो भी जर्नल का नाम होगा। पब्लिशर, वॉल्यूम, अगर पेजेस कितने हैं 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद स्टार्ट पेज, एडिटर, वॉल्यूम अगर देना चाहें वॉल्यूम नंबर 2 है। डेट, पब्लिशन, DOI है, जो चीज़ आप इंटर करना चाहें आप इसमें करके इसको सेव पे क्लिक कर लें। जब आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे ये कुछ सेकंड्स लेगा अपने इस रेफरेंस को सेव करने के लिए। ये देखें अब ये इसने सेव कर लिया। इस विंडो को क्लोज कर लें और यहाँ पे मेरे पास वो ABCD जो टाइटल से मैंने बनाया था वो आ गया, और वो ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की थी वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब आपके पास कोई रेफरेंस अगर हार्ड फॉर्म में है तो आप उसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं, जो शेयर करते हैं, वो कहते हैं सर हमने एंड नोट इंस्टॉल किया मगर यहाँ पे एंड नोट 20 का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ आपने इस बात का ख्याल रखना है,
जब आप एंड नोट की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपकी वर्ड की एप्लीकेशन खुली ना हो, इवन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे एक्सेस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या आपका स्पेशली वर्ड है, ये ओपन ना हो, क्योंकि एंड नोट लिंक क्रिएट करता है एंड नोट और वर्ड के दरमियान। तो आपने अगर ऐसा किया है तो आपको एंड नोट री इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने एंड नोट को इंस्टॉल किया, आपका वर्ड भी बंद था, तो एक पॉसिबल ऑप्शन ये होती है कि भी इसमें ऐड ऑन ऐड नहीं हुआ। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, इसके लिए आपने फाइल में जाना, फाइल से मोर में आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस में जाके आपके पास ऐड इन्स का, यहाँ पे लास्ट में ऐड इन्स का ऑप्शन है। ऐड इन्स में आपने इनएक्टिव एप्लीकेशंस को देखना है और उसमें सर्च करना है एंड नोट को। अब यहाँ पे एक एंड नोट का ऑप्शन मुझे मिल गया है जो कि इनएक्टिव है। यहाँ आपने गो के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद गो के बाद आप देखिए यहाँ पे एंड नोट के ऊपर चेक मार्क नहीं लगा हुआ, आपने इसको चेक लगाना है और ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास यहाँ पे एंड नोट का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम जो नॉर्मली यूज़र्स को पेश आता है वो ये कहते हैं जी हम ये रेफरेंसेस ऐड करते हैं, रेफरेंसेस ऐड करने के बाद हमारा रेफरेंस ऐड नहीं होता बल्कि इस तरह से नंबर आ जाता है। लेट्स सपोज हम एक रेफरेंस ऐड करते हैं यहाँ पे इस खाली जगह पे, गो टू एंड नोट, और ये हम रेफरेंस इंसर्ट करते हैं और वो कहते हैं जी ये नंबर आ रहा है साथ में, ये इस तरह से 1 2 3 में नहीं आ रहा। इसकी क्या रीज़न है? ये छोटी सी, बहुत एक छोटी सी बात है। जैसे ये हो गया और एक ये हो गया। आपने करना ये है कि एंड नोट के नीचे इस ऑप्शन को चेक करना है जिसके नीचे लिखा हुआ है इंस्टेंट फॉर्मेटिंग इज़ ऑफ, इसको आपने ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे आपने नोट किया है कि वो रेफरेंस यहाँ से चेंज हो गया। अच्छा, अब ये एक चीज़ देखें, यहाँ पे 2 रेफरेंस इकट्ठे हैं 1 और 2 कॉमा की फॉर्म में। अगर आप इस तरह से ऐड करना चाहते हैं, आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 3 के बाद एक और रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, सिंपली बिल्कुल इसके साथ गो टू एंड नोट और आपने कोई और रेफरेंस इसमें ऐड करना है, इसको सिलेक्ट करके और इसको ऐड कर दें। तो ये ऑटोमेटिकली अगर कोई और ऐड करना है सिलेक्ट करके ऐड कर दें, ये ऐड होता जाएगा। मेरे ख्याल है सेम रेफरेंस हमने ऐड कर दिया था, मैं एक और ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली इसको फॉर्मेट करता जाएगा। बट जब आप स्पेस देंगे, गैप देंगे और फिर कोई रेफरेंस इसमें ऐड करेंगे, फिर ये एक सेपरेट रेफरेंस के तौर पे आएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने इस तरह ब्रैकेट में लिखना होता है और सम टाइम आपने ऐसे लिखना होता है जैसे इस्माइल एट ऑल रिपोर्टेड डैट, इस फॉर्म में आपने देना है। उसका क्या तरीका है? उसके लिए आपने इस पर राइट क्लिक, इस रेफरेंस को सिलेक्ट करना और इस पर राइट क्लिक करके लास्ट में ऑप्शन है एडिट साइटेशन का, और यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है ऑथर एंड ईयर का। जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो इसकी फॉर्मेट चेंज हो जाएगी। एक और करके देखते हैं, ये यहाँ पे एडिट साइटेशन, ऑथर और ईयर। इसके अलावा और भी फॉर्मेट हैं जिसमें कर सकते हैं। अब एक और सिनेरियो आता है कि आपने ये 3 4 5 रेफरेंस ऐड कर दिए, मगर आपसे गलती से एक ऐड हो गया, आप चाहते हैं कि इसमें से एक रेफरेंस मैं रिमूव करना चाहता हूँ। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, एडिट साइटेशन में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन है मोर का, और जब आप इस मोर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये सारी आपको हिस्ट्री बता देगा कि 1 और 2 यहाँ पे ऐड हुआ है। ये देखें, ये 1 और 2 है, ये 3 to 5 है, ये 3 to 5 है। अब वो आपको बता रहा है कि ये 3 to 5 आपके कौन कौन से हैं। आप इनमें से फॉर एग्जांपल मैं सिंग एट ऑल डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक करना है, एडिट रेफरेंस पे, और यहाँ से रिमूव साइटेशन पे क्लिक कर देना और इसको ओके कर देना। अब दोबारा करते हैं एडिट साइटेशन। मुझे लगता है ये हमने 2 बार रेफरेंस ऐड कर दिया था, हमने सिंग और एट ऑल ये 2 बार था, हम इसको दोबारा से इससे यहाँ से रिमूव साइटेशन करना और ओके कर देना। देखें, जब हमने इसको दोबारा किया तो ये यहाँ से 3 और 4 रह गया, एक रेफरेंस इसमें से डिलीट हो गया। अब एक और डिलीट करना है, इसमें से राइट क्लिक करेंगे, एडिट साइटेशन, मोर,
और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, एडिट रेफरेंस और रिमूव साइटेशन और ओके। अब यहाँ पे सिर्फ नंबर 3 रह गया। तो ये चीज़ें थी जो नॉर्मली कॉमनली प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। अच्छा, यहाँ से मैं एक और सिनेरियो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज आपने रेफरेंस ऐड किए थे मैन्युस्क्रिप्ट में। अब वो जो लाइब्रेरी आपके पास नहीं है, या ये हुआ है कि आपके दोस्त ने आपको एंड्रॉइड में फाइल में रेफरेंस ऐड करके भेजे मगर लाइब्रेरी उसने नहीं सेंड की, उसका क्या तरीका है? लेट्स सपोज ये मेरा एक मैन्युस्क्रिप्ट है, इसमें कुछ रेफरेंसेस ऐड हुआ है मगर मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है एंड में बिब्लियोग्राफी नहीं है। बट अगर ये एंड नोट में है, इसका एक सोल्यूशन मौजूद है। आप ट्रैवलिंग लाइब्रेरी एंड नोट एक जनरेट करता है, विच मीन इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक लाइब्रेरी मौजूद है। आपने सिंपली करना ये है, एंड नोट पे क्लिक करना है और इसके बिल्कुल नीचे है एक्सपोर्ट टू एंड नोट। इस पर क्लिक करना है तो एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट ट्रैवलिंग लाइब्रेरी। जब आप एक्सपोर्ट ट्रैवलिंग लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन मांगेगा, तो आपने इसको ऑप्शन देना है अ न्यू एंड नोट लाइब्रेरी और इस पर ओके कर देना है। अब उसी तरह आपने इसको सेव कर लेना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, नाम देता हूँ 1 2 3 का और इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये उसने सेव कर लिया और ऑप्शन आ गया एक्सपोर्ट कंप्लीट। जब एक्सपोर्ट कंप्लीट का ऑप्शन आया, ये आपके पास ऑटोमेटिकली ओपन होगी। इसके अंदर ये 8 रेफरेंस ऐड किए हुए हैं, तो इसके अंदर जो रेफरेंसेस ऐड थे मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब मैं इसके अंदर मज़ीद एडिशन वगैरह डिलीशन वगैरह कर सकता हूँ। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू आंसर।